और फरासत भाई तो उन लोगों में शामिल हैं कि जो इस अदारे को चलाने के लिए या मेरे भी करीब तरीन मशावरत का हमेशा हिस्सा रहे हैं। आखिरी फैसला मैं खुद कर लेता हूँ, बस ये एक मसला है, वरना मशावरत में रहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डेलीगेट, आपने अभी मिले अदील जैदी साहब से ही तो पहली बार आए हैं, ये कभी आए नहीं, दूर से देखते थे खिड़की खोल के जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में लिटरेचर के लिए हो रहा है। वकील अंसारी साहब न्यूयॉर्क से आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नजमा उस्मान बरतानिया से आई हैं। हमारा दोस्त हमारे हैं अशफाक हुसैन साहब, जिन्होंने बहुत बड़ा काम 4 दहाइयों से ज़्यादा किया है। और अशफाक हुसैन का कमाल ये है कि ये आर्ट्स काउंसिल में मुलाजिम थे और आर्ट्स काउंसिल से चले गए कनाडा, और कनाडा में जाके कहकशां बसाई। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारी तालियां इशफाक भाई के लिए भी बजाएं कि उन्होंने बहुत काम किया है। वक़ार हैदर हमारे पास जो है वो आए हैं न्यूयॉर्क से, और ये जो लोग आज मौजूद हैं, आ तो सैकड़ों रहे हैं। और डॉक्टर फातिमा ने एक शेर सुनाया मीर साहब का, तो मुझे उससे पहले से एक शेर मीर साहब का ही याद था, और वो है ज़माने में मेरे शोरे जुनून ने क़यामत का हंगामा मचाया। मैं तो मुझे जब लगा कि ये अदील जैदी साहब भी जुनूनी आदमी, तो मैंने कहा कि कपड़े फटे हुए होंगे या ये बहुत पुरतकल्लुफ़ ऐसा लखनऊ का वाली गुफ्तगू नहीं करते होंगे, थोड़ा सा आम है। और मैं गया तो इन्होंने ना एक पूरी तहजीब को अपने घर के अंदर बंद किया हुआ है, तो मेरे साथ भी अलकाब आदाब करते रहे, मेरा बड़ी दावत की इन्होंने। तो मैं तो, तुम्हें पता है फरासत मेरे भाई, मेरा दम घुटता है ये जो एक और वो जो पंजाब में तो अगर मुंह भर के गाली ना दें तो मज़ा नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ भी अबे तबे अगर हम ना करें तो लगता है कोई गैरियत हो गई है। हमारा दोस्त बासित जलीली भी आया है, इसके लिए भी बहुत तालियां। ह्यूस्टन में मैं पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल से आज मिलकर इन्होंने की। ये जोश साहब की लाइब्रेरी हमने बनाई, फरासत भाई, हिलाल भाई, डॉक्टर फातिमा का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गई है, सैकड़ों बच्चे वहाँ होते हैं। और हम ये खाली इस जगह के लिए थोड़ी आए हैं। फयाज वैद है यहाँ, ये रहा। हम तो यूनिवर्सिटी पे कब्जा करके उस सारी यूनिवर्सिटी को लिटरेरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जैसे ही हमारी तहजीबी सकाफती यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो यहाँ से चूँकि यूनिवर्सिटी निशाने पे आती है, हमारा ये ना समझें कि हम 600 गज के मकान पे खुश हो जाएंगे, ये इसका नर्व सेंटर बन गया है। यहाँ से बैठ के हम साजिश नहीं करते, हम reclamation of public spaces, we will do reclamation of public spaces for promotion of art and culture। हम अपनी तहजीबी बका के लिए कब्जे करते हैं, और उसको जो हमारी सारी समाजी अकदार सब शिकस्त, सब कुछ बर्बाद हो गया है, और सब कुछ एक तो बदल रहा है। बदलना खराब बात नहीं है, बदलने में और तोड़ने में बहुत फर्क है। बदलना, पुराने ज़माने से मॉडर्निटी की तरफ आप जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, भाई हम ही क्यों बदलते रहे सारी उम्र। ये, और फिर यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा ये इंक्लूसिव, भाई हमारा तो उसके बगैर होता ही नहीं है काम। तो हमारे जहाँ इतने उर्दू के बड़े बड़े अदीब आए हुए हैं, हमारे सिंधी के भी इतने अदीब, अदीसार अमदाद समेत, वो पीछे खड़े हो जाओ सारे, ये अमर पीरजादों, अनवर पीरजादों का ख़ानदान, ये सारे भी इधर आगे रहते हैं। जोश साहब तो इनकलाबी आदमी थे, वो ज़बान, नस्ल, मज़हब, जो जोश साहब थे उस पर बिलीव नहीं करते थे, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे। और प्लूरलिटी कैसे कर सकते हैं, एक समाज का रब्त कायम कैसे रख सकते हैं, आप पहले ही उनके अंदर अगर तफरीक डाल दें कि जी ये तो सिंधी बोलता है, मैं पंजाबी बोलता हूँ, अरे भाई ये जो एक निज़ाम है नेचर का या खुदा का, वो तुम्हारी शनाख्त के लिए बना है और होना चाहिए। अपना लिबास पहने, कल्चर है क्या पाकिस्तानी सकाफत, जब तक उसमें सिंधी सकाफत, सराइकी सकाफत, बलोची सकाफत, पश्तो सकाफत, हमारी जितनी बाउंड्रीज हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारे हमारे साथी, और आपको पता है सिंध में आपके यहाँ तो बाद में गज़ल लिखी जाने लगी है, 300 साल पहले सिंध में महाजरीन तो नहीं आए थे ना, तो सचल सरमस्त यहाँ पर 250 साल पहले उर्दू का बेहतरीन शायर था। अंजो अब
शेख अयाज इस सदी का सबसे बड़ा शायर है सिंधी का। पहला कलाम आपको ये फरासत रिजवी बताएंगे कि पहली उसकी किताब उर्दू में शाया हुई है। यह तफरीक हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। तादाद में हम रोशन ख्याल लोग थोड़े हैं और बदी के दुश्मन बहुत हैं, अंधेरों के दोस्त बहुत हैं, नफरतें फैलाने वाले बहुत हैं। हम सबको एक फ्रंट पे जमा होना है और उसका मुकाबला करना है, उसका ऐलान नहीं करना। ऐलान करेंगे तो आके गोली मार जाएंगे। कई दफ़ा तो मुझ पे अटैम्प्ट हो चुके हैं। सो हमारा काम हमारा ऐलान है। और बिल्कुल सही बात है, फरासत भाई से घंटों बात हुई है। फरासत भाई की भी ये जिम्मेदारी है इस जगह को चलाना। और मैं अपनी भाभी नसीम नाजिश की ड्यूटी लगाऊंगा। इनकी चाबी उनके हाथ में है, तो वो जितनी चाबी दबाते हैं उस हिसाब से ये चलते हैं। तो अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो इनकी बेगम से हम दरख्वास्त करेंगे कि फरासत भाई एक इतना बड़ा आलिम है जो जानबूझ के अपने इल्म को छपाने के लिए एक आपको लतीफ़े सुना रहा होगा, ये कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़बरदस्त आदमी है। मैं शादाब एहसानी हमारे बड़े स्कॉलर हैं, वो भी बैठे हैं और भी बहुत अदीब हैं। सो ये मेरा कहना कि ये जगह चलेगी, ये तो हमारी बेइज्जती है कि आर्ट्स काउंसिल किसी जगह को ले ले और वो चले नहीं। ये तो दौड़ेगी, लेकिन मैं अपने बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करूँगा कि आप दौड़ नहीं सकते तो आप एक इंटेलेक्चुअल गाइडेंस, हिलाल नकवी साहब हों, आप हों, नजमा फरमान बैठी हैं, आप जो लिटरेचर के लोग हैं, शादाब भाई हैं और भी हैं, तो उसका एक काम तो बच्चे करेंगे। और आपको पता है कि हमने ये सारा इनकलाब, सारी दुनिया मेरे नौजवानों की टीम है। ये देखें, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी 32 साल का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुज़ुर्गों से कोई परखाश है, और इससे जवान मैं हूँ, मैं तो 18 साल का हूँ, आपको मालूम ही है। सो ये बहुत चलेगा। और जोश साहब, बिल्कुल सही बात है कि जोश साहब को अदबी फैशन में जगह नहीं मिली। लिटरेचर में तो उनकी जगह बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ लिटरेचर एक फैशन बन गया। और आपको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग उनके नाम पे फेस्टिवल भी हुए, बहुत शानदार लोग हैं, लेकिन वो फैशन में आ गए। जिस आदमी ने कभी शायरी की एक लाइन नहीं पढ़ी, वो भी जा रहा है उस फेस्टिवल में, और जिसकी औलादों को भी कुछ नहीं पता उसके बारे में, वो भी उसके अंदर शामिल है। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अरे लेकिन राशिद और अजीज़ हामिद बदरी को भी पढ़ लो ना, सौदा और मुसफ़ी को भी पढ़ लो। जोश की तो एक लाइन उठाने से ना, मैं नहीं बता रहा कि आपका क्या क्या फट सकता है, लेकिन आपकी कम से कम कमर दूरी हो जाएगी। जोश का एक मिसरा नहीं उठा सकते आप, हम नफस सांस फूल जाती है। सो ये भी जोश का कोई मुकाम नहीं है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, अदील भाई आप कर रहे हैं, हिलाल भाई बहुत बड़े आदमी हैं, फरासत साहब और भी लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अभी और बहुत देखें, जोश खवास आबिद रिजवी साहब तशरीफ़ लाई और बहुत देर से आए आप। मैंने सुना था इकबाल दूर से आता है, अभी पता चला आबिद भी देर से जाता है। हाँ, सो ये इंशाअल्लाह आप सबकी, हिलाल भाई की, फरासत भाई की, हमारे जो यहाँ के रहने वाले साथी हैं, ये फैयाज है, यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में रहता है, ज़्यादा वो अजनबी है, हिलाल भाई का भतीजा अजनबी, अबे तुझे पुकार रहा हूँ, ये है, ये खुद बहुत अहल है। तो इस इलाके के लोगों को जिम्मेदारी देंगे, डॉक्टर फातिमा यहाँ मौजूद होंगी और इसको आबाद करेंगे। और हम आबाद क्या करेंगे, मैं जब फरासत भाई लोगों की वजह से कह रहा हूँ, हमारी आपसे दोस्ती इससे ज़्यादा है। आपको शुरू में याद है कि मैं कुर्सियाँ लगाता था और दरिया बिछाता था और अपने बुज़ुर्गों की जूतियाँ पहले उतारता था, फिर उनको कंधा दे के उतारता था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये इसको जितवाएंगे। हाँ, उसमें सब थे, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, आली साहब, जालबी साहब, फरमान फतेहपुरी साहब, असलम फ़ारूकी साहब, अमर जलील, शमशीरुल हैदरी, सभी थे। अरे भाई, अगर तुम्हें अपने आलिमों का जूतियाँ सीधी करनी नहीं आती तो तुम्हारे पैर भी हमेशा टेढ़े रहेंगे, ये समझ लो। तुम्हें पता होना चाहिए इमदाद हुसैनी कौन है, तुम्हें पता होना चाहिए शेख अयाज कौन है, तुम्हें पता होना चाहिए जोश कौन है। हमने कल उसमें भी ये तकरीर की थी, जो हमारा वो था ओपने, उसकी वजह कि नौजवान बहुत मेंबर बन गए हैं। तो हमने उन्हें बताया कि एक तहजीबी सिलसिले के तसलसल के अब आप जिम्मेदार हैं।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसी तहजीब के हम वारिस हैं, और ये टूटती हुई बिगड़ती हुई तहजीब है। तो इसके बाद हम अभी, आप सबका बहुत शुक्रिया, और खाने को भी देर हो गई लेकिन खाना बहुत है। हम फीता काटेंगे अपने बुज़ुर्गों के साथ मिलके, हिलाल भाई के साथ, बाकी फरासत भाई, हमारे मुनव्वर सईद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे सेक्रेटरी है जाज फारूकी, हमारी गवर्निंग बॉडी है, और अंदर का एक मीडिया चक्कर लगाएगा। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, कैमरामैन। आप ये देखें कि रास्ते बंद हैं, गटर उबल रहे हैं, और सारे का सारा नेशनल मीडिया यहाँ मौजूद है। और ये अब इस तहजीबी इनकलाब का हिस्सा है हमारा मीडिया। आप देखें किसी चीज़ की इतनी कवरेज नहीं होती जितनी उर्दू कॉन्फ्रेंस की होती है, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की होती है। सो इंशाअल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चलेगा। कुछ काम ऐसे यहाँ नहीं होंगे जो जोश साहब करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो काम होंगे जो जोश साहब के इल्मी एतबार से थे।